हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 10वीं क्लास की हिंदी की बुक क्षितिज का दूसरा चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसकी हम करेंगे व्याख्या। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। ये लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये सब हैं चौपाई और लास्ट की 2 लाइनें हैं दोहा। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। नाथ संबुधन भंजनहारा, होइए कोई एक दास तुम्हारा। आयुष कहे कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करे लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अभिमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभू न असिरस कीनी गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो पहले हम लिखेंगे इसका संदर्भ और प्रसंग कि ये कहाँ से ली गई हैं पंक्तियाँ, इसके रचयिता कौन है और इसमें क्या बताया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह अंश उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। तो ये जो अंश है उनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, उसके बालकांड से लिया गया है। तो इस प्रसंग में सीता स्वयंवर में भगवान राम द्वारा शिव का धनुष तोड़े जाने के बाद राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है, जो बातचीत हुई है, उसका वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। तो नाथ संबुधन भंजनहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयुष कह कहिए किन मोही, सुने रिसाई बोले मुनि कोही। तो नाथ संबुधन भंजनहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयुष कह कहिए किन मोही, सुने रिसाई बोले मुनि कोही। तो प्रसंग और संदर्भ में हम वही लिखेंगे जो हमने अभी बताया था सब में। तो इसका अर्थ हम देखते हैं। नाथ संबुधन भंजनहारा, तो रामचंद्र जी कहते हैं नाथ, हे नाथ, संबुधन, संबुधन मतलब शिव धनुष को, भंजनहारा मतलब तोड़ने वाला, शिव धनुष को तोड़ने वाला। होए के एक दास तुम्हारा, आपका कोई सेवक ही होगा। तो इंद्र शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। आयुष कहा कहिए किन मोही, आयुष मीन्स आदेश, कहा कहिए किन मोही, तो मुझे, मोही मीन्स मुझे आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। सच्चा सेवक कौन होता है? सच्चा सेवक वही होता है जो अपने स्वामी की सेवा करता है। तो हे प्रभु, मुझे बताइए कि आप क्या आदेश देना चाहते हैं। तो सुने रिसाई बोले मुनि कोही, मुनि कोही मतलब क्रोधित मुनि मतलब परशुराम। रिसाई मीन्स क्रोधित होकर। तो सुने रिसाई बोले मुनि कोही, यह सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम बोले। तो यह सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम बोले। तो रामचंद्र जी कहते हैं, हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। मुझे आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। सच्चा सेवक वही होता है जो अपने स्वामी की सेवा करता है। तो हे प्रभु, मुझे बताइए कि आप क्या आदेश देना चाहते हैं। यह सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम बोले। ये नीचे दिए गए हैं आपके शब्दार्थ, इनको आप देख लीजिए। तो परशुराम जी क्या कहते हैं, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करे लड़ाई। सुनहु राम जेहि शुभ धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। तो वो बताते हैं कि सेवक कौन होता है और शत्रु कौन होता है। सेवक कौन होता है? सेवक सोजो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो कि सेवा करता है। ये तो शत्रुओं का काम होता है। अरे करनी करे लड़ाई, तो यदि कोई शत्रु जैसा कार्य करेगा तो उससे तो युद्ध किया जाता है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सुनो राम, हे राम, जिसने शिव धन को तोड़ा है, शिव के धनुष को, शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, तो वह मेरे लिए सहस्र बाहु जैसा शत्रु है, वह मेरे लिए सहस्र बाहु के समान
शत्रु है, वो वैसा ही मेरा शत्रु है जैसे कि मेरा शत्रु सहस्त्रबाहु था। तो सच्चा सेवक वही है जो सेवा करे। यदि कोई शत्रु जैसा कार्य करे तो उससे युद्ध किया जाता है। तो हे राम, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा कौन है? शत्रु है। कैसा शत्रु है? सहस्त्रबाहु के समान। जैसा सहस्त्रबाहु मेरे लिए शत्रु था वैसा ही वो भी मेरे लिए शत्रु ही है। अब क्या होता है, जो परशुराम जी होते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और जो लक्ष्मण जी होते हैं वो आग में घी डालने का काम करते हैं, उन्हें और क्रोधित कर देते हैं। तो सो बिलगाओ बेहाई समाजा, नाता मारे जहीं सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे अवमाने। अब क्या होता है, जो परशुराम जी हैं वो क्या कहते हैं, सो बिलगाओ बेहाई समाजा, उस व्यक्ति को क्या करो, सभा से अलग कर दो। बिलगाओ मीन्स अलग कर दो, समाजा मीन्स समाज से, मतलब सभा से। तो सो बिलगाओ बेहाई समाजा, परशुराम जी कहते हैं जिस व्यक्ति ने ये काम किया है उसको सभा से अलग कर दो। नाता मारे जहीं सब राजा, नहीं तो क्या होगा, जहीं माने जाएंगे, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है किसने ये काम किया है, उनको बहुत गुस्सा आता था। तो वो कहते हैं अगर कोई जिसने ये काम किया है वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। अब क्या होता है, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब परशुराम जी के वचनों को सुनकर, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले परसु धरे अवमाने। अब क्या होता है, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी से कुछ अवमाने मतलब तिरस्कार पूर्वक बातें कहने लगे। परशुधर मतलब जो फरसा होता है उसको धारण करने वाले, मतलब परशुराम, उनके हाथ में हमेशा एक फरसा होता है। तो परशुराम जी से वो कुछ तिरस्कारपूर्ण बातें कहने लगे। तो उस व्यक्ति को सभा से अलग कर दो। परशुराम जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को सभा से अलग कर दो, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। अब जो लक्ष्मण जी होते हैं वो तो बहुत शैतान होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसधर अभिमाने। और जो परशुराम जी थे उनके तिरस्कार में कुछ बातें कहने लगे। तो क्या होता है, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असीस कीन्ही गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब जो लक्ष्मण जी हैं वो क्या कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन आपने तो कभी इतना क्रोध नहीं किया। बहु धनु ही तोरी लड़काई, लड़काई मतलब बचपन में, धनु ही मतलब धनुष। तो वो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, बहु धनु ही मतलब बहुत से धनुष तोड़े लड़काई, बचपन में तोड़े थे, हमने तो बहुत से धनुष बचपन में तोड़े थे। कभू न असीरिस कीन्ही गुसाई, लेकिन आपने कभी भी इस तरह से रिस मतलब गुस्सा, आपने कभी भी इस तरह से गुस्सा नहीं किया। हे स्वामी, आपने कभी भी इस तरह से, गुसाई में स्वामी, तो आपने कभी भी इस तरह से स्वामी गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो वो पूछते हैं इस धनुष से आपको इतना मोह क्यों है, किस कारण से है। के ही हेतु मतलब किस कारण से है, ममता मीन्स इतना अधिक मोह। तो इस धनुष पर आपका इतना अधिक मोह क्यों है, किस वजह से है। सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु, तो यह सुनकर भृगुवंश के श्रेष्ठ मतलब भृगुवंश के श्रेष्ठ मतलब गौरव जो परशुराम जी थे वो ईसाई के है मतलब क्रोधित होकर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जो लक्ष्मण जी हैं वो कहते हैं कि हे स्वामी गोसाई स्वामी, तो हे स्वामी बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, तब तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया, इस धनुष से आपको इतना मोह क्यों है, वो पूछते हैं। तो यह सुनकर जो परशुराम जी हैं वो तो गुस्से वाले थे ही, तो उनमें और क्रोध आ जाता है। तो यह सुनकर भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम क्रोधित होकर बोले। तो परशुराम जी को जब लक्ष्मण जी गुस्सा दिलवा देते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, रे निरब्बालक काल बस, बोलत तो ही न संभारा, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसारा। तो वो क्या कहते हैं, दोहा है, तो वो कहते हैं रे निरब्बालक कि हे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न संभारा, तुम मृत्यु के वश में होकर ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मेरे को बहुत गुस्सा आता है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जहाँ परशुराम जी पहुँच जाएं वहाँ पर सबकी शामत आ जाती है, किसी को नहीं पता होता अब क्या होने वाला है। तो वो उसे धमकाते हैं कि अरे राजकुमार,
तुम कालवश हो, मृत्यु के वश में होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो। तो बोलत तो ही न संहारा, तो इसलिए अपने शब्दों को संभाल नहीं पा रहे हो। तुम्हारा नियंत्रण रखना मतलब संभाल नहीं पा रहे हो, अपने बस में नहीं है तुम्हारे जो शब्द हैं। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम जानते नहीं हो कि जो ये धनु है मतलब जो ये धनुष है वो भगवान शिव का धनुष है। विदित सकल संसार, जिसको पूरा संसार जानता है, जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। तो परशुराम जी क्या कहते हैं, अरे राजकुमार, तुम मृत्यु के वश में होकर ऐसी बातें कर रहे हो, इसलिए अपने शब्दों को संभाल नहीं पा रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि भगवान शिव का, त्रिपुरारि धनु मतलब भगवान शिव, विदित माने प्रसिद्ध, सकल संसार पूरा संसार, तो क्या तुम नहीं जानते हो कि भगवान शिव का यह धनुष पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं इसका साहित्यिक सौंदर्य विशेष। तो भृगुकुल केतु शब्द में परशुराम के लिए भृगु वंश का गौरव अर्थ लिया गया है। तो यहाँ परशुराम के क्रोध और स्वाभिमान का चित्रण हुआ है। भाषा, अवधि और शैली संवादात्मक है। छंद चौपाई है। भृगुकुल केतु में रूपक अलंकार है। तो इस पंक्ति में परशुराम के चरित्र की तेजस्विता और क्रोधी स्वभाव प्रकट हुआ है। अगली चौपाइयाँ हैं। लखन का हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभो जूनु धनु तोरे, देखा राम नैन के भौरे, छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करहु कतरोसु, बोले चितई परस की ओरा, रेसठ सुनहु सुभाउ न मोरा, बालक की बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जग जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल वार मही देव न दीनी, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक मही कुमारा, मात पिते ही जन सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग, संदर्भ और अर्थ। प्रसंग और संदर्भ में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो यह पाठ कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक पाठ से उद्धृत है। तो इसमें क्या बताया गया है, शिव धनुष भंग होने पर मतलब शिव धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए तीखे एवं व्यंगपूर्ण संवाद का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। तो इस पद्यांश में शिव धनुष टूटने के बाद क्रोधित हुए परशुराम और लक्ष्मण के बीच जो तीखा संवाद हुआ था उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह पाठ कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे शिव धनुष भंग होने पर क्रोधित परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए तीखे एवं व्यंगपूर्ण संवाद का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। तो लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जो धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं हंसते हुए, लखन कहा हंसी हमरे जाना। तो लखन जो है मतलब लक्ष्मण जो है हंसते हुए कहते हैं कि हमारी समझ में तो सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव हमारी समझ में तो सारे धनुष कैसे हैं, समान होते हैं। तो लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहते हैं लक्ष्मण कहते हैं कि हमें तो ये पता है कि सारे धनुष एक समान ही होते हैं, हे देव सारे धनुष एक समान होते हैं। का छति लाभ जो धनु तोरे, वो कहते हैं कि धनुष के टूट जाने से ना किसी की हानि होती है और ना लाभ होता है। देखा राम नयन के भौरे, तो वो कहते हैं राम ने तो इसे नया समझकर नहीं बल्कि पुराना जानकर हाथ लगाया था और वो क्या हुआ, टूट गया। तो नयन के भौरे मतलब आंखों के सामने देखते देखते टूट गया वो। तो लक्ष्मण जी यहाँ पे क्या कहते हैं हंसते हुए कि हमारी समझ में तो सारे धनुष एक समान होते हैं, हे देव धनुष के टूट जाने से ना तो कोई हानि होती है ना कोई लाभ होता है। तो राम ने तो इसको समझा था कि ये पुराना धनुष है, तो उन्होंने हाथ लगाया, लेकिन ये धनुष तो हाथ लगाते ही टूट गया।
फिर क्या होता है, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करे ओ कतरोसु। बोले चितई परुष की ओर, रे सठ सुनहि सुभाउ न मोरा। अब क्या होता है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति न दोसु, कि धनुष तो केवल छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का रघुपति न दोसु, इसमें रघुपति का मतलब श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करहु कतरोसु, फिर आप बिना कारण इतना क्रोध, रोसु मीन्स क्रोध, तो आप इतना अधिक रोष मतलब रोष या क्रोध क्यों कर रहे हैं। मुनि बिनु काज करहु कतरोसु, तो आप इतना अधिक क्रोध क्यों कर रहे हैं, आप तो बिना मतलब में इतना अधिक क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परुष की ओर, तो यह सुनकर क्या होता है, जो परशुराम है उनको तो गुस्सा आ जाता है। तो बोले चितई परुष की ओर, चितई मीन्स देखकर, परुष मीन्स फरसा, तो बोले चितई परुष की ओर, तो यह सुनकर परशुराम अपने फरसे की ओर चितई देखकर बोले, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। तो वो कहते हैं कि अरे मूर्ख, रे सठ मतलब अरे मूर्ख, सठ मीन्स मूर्ख, सुनहि सुनहि सुना नहीं है, स्वभाव न मोरा मेरा, अरे मूर्ख क्या तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। तो लक्ष्मण जब ये कहते हैं कि धनुष तो केवल छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, फिर आप बिना कारण बिना वजह इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। तो यह सुनकर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि रे सठ, अरे मूर्ख क्या तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, मतलब मेरे स्वभाव को तो हर कोई जानता है कि मैं कितना क्रोधी हूँ, फिर भी तू ऐसी बात बोल रहा है मेरे सामने। फिर क्या होता है, परशुराम जी कहते हैं, बालक बोल बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जग जानत मोही, जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तो जो परशुराम जी हैं वो क्या कहते हैं, बालक बोल बधो नहीं तोही, मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, नहीं मैं तुम्हें बालक समझा इसलिए तुम्हें नहीं मारा, मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जग जाने ही मोही, तुम मुझे केवल साधारण मुनि समझकर क्या कर रहे हो, जड़ मतलब मूर्खता कर रहे हो, तुम मुझे इस तरह से बोलकर बहुत मूर्खता कर रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत कोही मतलब क्रोधित, तो अत्यंत क्रोधी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और समस्त संसार जानता है, विश्व विदित मतलब सारे संसार को पता है, क्षत्रिय कुल द्रोही की मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। तो परशुराम जी कहते हैं कि मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, बालक को बोले बधो नहीं तो ही, बधो मीन्स मारूं, मैं तुम्हें बालक समझता हूँ इसलिए तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। तुम मुझे केवल क्या समझ रहे हो, साधारण मुनि समझ रहे हो और मूर्खता कर रहे हो जो इस तरह से बोल रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ और सारा संसार ये जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। तो परशुराम जी क्या कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल वार मही देव नहीं दीनी, सहस भाव भुज छेद निहारा, परुश्र बिलोक महीप कुमारा। तो परशुराम जी कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपने भुजबल से, अपनी भुजाओं के बल से, भूमि मतलब पृथ्वी को, कीनी मतलब कर दिया, अनेक बार कैसा कर दिया, भूप बिनु हूँ, भूप के बिना मतलब राजा के बिना। तो परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपने भुजबल से पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया। विपुल बार महिदेव ने दीनी, और उसे ब्राह्मणों को दान कर दिया, महिदेव ने मतलब ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस्र बाहुभुज छेद निहारा, मैंने सहस्र बाहु जैसे शक्तिशाली राजा की क्या किया, भुजाएं काट दी। छेद निहारा मतलब काटने वाला, और मैंने सहस्र बाहु जो जिनकी सहस्र भुजाएं थी ऐसे शक्तिशाली राजा की भी क्या किया, भुज मतलब भुजाएं छेद निहारा मतलब काट डाली। परसु बिलोक महीप कुमारा, तो महीप कुमारा हे राजकुमार, परसु बिलोक के किसको देखो, मेरे इस फरसे को, बिलोकू माने देखो, परसु मतलब फरसे को, बिलोकू देखो, तो मेरे इस फरसे को देखो, इसमें इतनी ताकत है कि मैंने क्या किया,
जो पृथ्वी थी उसको राजाओं से रहित कर दिया, ब्राह्मणों को दान दे दिया, और मैंने सहस्त्रबाहु जैसे शक्तिशाली राजाओं की भुजाएं काट दी। तो हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो। तो परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपने भुज बल से, भुजाओं के बल से पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवनी दीनी। और कई बार मैंने इनको क्या किया, ब्राह्मणों को दान कर दिया। और मैंने सहस्त्रबाहु जैसे शक्तिशाली राजा की भुजाएं काट दी थी। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो। तुम मुझे कोई ऐसा वैसा मुनि मत समझो, मुझे बहुत क्रोध आता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही अहित हो जाए। अब जो परशुराम जी हैं वो कहते हैं, मात पिता ही जन सोच बस करस्य महिष किशोर, गर्वहन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो परशुराम जी क्या कहते हैं लक्ष्मण से कि मात पिता ही जनी सोच बस करस्य महिष किशोर, कि हे राजकुमार, महिष किशोर मतलब राजकुमार, तो हे राजकुमार तुम ऐसी बातें मत करो, ना ही ऐसा व्यवहार करो जिससे तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे कारण दुख और शोक सहना पड़े। सोच बस मतलब शोक के वश में हो जाए, मतलब उन्हें शोक हो, तुम्हारे करनी पर शोक हो, वो दुख मनाएं। तो गर्वन के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर। तो वो क्या कहते हैं, यह परशुराम द्वारा जो ये बात थी वो लक्ष्मण को चेतावनी थी। तो वो क्या कहते हैं, गर्वन के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर। तो वो कहते हैं कि यह जो मेरा फरसा है बहुत भयंकर है। परसु मतलब फरसा, अति घोर में बहुत भयंकर है। जो क्या करता है, गर्वहन के अभ्रक दलन, जो गर्भस्थ शिशु होते हैं, अभ्रक मीन्स अर्भक मीन्स शिशु, बच्चे होते हैं, गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं उनका भी नाश कर देता है। जो गर्भस्थ शिशुओं का नाश करने में भी समर्थ है। तो परशुराम जी लक्ष्मण से क्या कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम ऐसी बातें मत करो और ना ही कोई ऐसा व्यवहार करो जिससे तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे कारण दुख और शोक सहना पड़े, तुम्हारे माँ बाप शर्मिंदा हों। यह परशुराम द्वारा लक्ष्मण को दी गई चेतावनी है। तो वो कहते हैं ये जो मेरा फरसा है ना बहुत भयंकर है, तो इससे क्या होता है, जो गर्भस्थ शिशु होते हैं उनका भी नाश हो जाता है, जो गर्भस्थ शिशुओं तक का नाश करने में समर्थ है। अब हम देखते हैं इसका साहित्यिक सौंदर्य और विशेष। तो ये भाषा है, इसकी भाषा है अवधि, शैली है संवाद शैली, रस भी रस और रौद्र रस है। परशुराम के क्रोध, पराक्रम और स्वाभिमान का यहाँ पर सजीव चित्रण हुआ है। चौपाई एवं दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो अगला और अंतिम पद है, बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूक पहारो। यहाँ कुंभवतियाँ को नाही, जे तर्जनी देख मरि जाही, देख कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझु जनेयु बिलोकी, जो कछु कहयो सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई, बंधे पाप अब कीरत हारे, मारतहु पा परहि तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। जो बिलोक के अनुचित कह्यो, क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग और संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से उद्धृत है। परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों के उत्तर में लक्ष्मण विनम्र किंतु व्यंग्यपूर्ण भाषा में उनसे कहते हैं कि वे बार बार अपना भरोसा दिखाकर उन्हें डराने का प्रयास ना करें। तो लक्ष्मण के इन कटाक्षों से परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है, यही इसमें दिखाया गया है। तो परशुराम के बार बार फरसा दिखाने पर लक्ष्मण क्या कहते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो बेहस लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महावट मानी, मुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूक पहारो। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। लक्ष्मण मुस्कुराकर मधुर बाणी में कहते हैं, मीठी बोली में बोलते हैं।
अहो मुनीसी, हे मुनि श्रेष्ठ, महाभट मानी आप अपने आप को बहुत बड़ा क्या समझते हैं? योद्धा समझते हैं। महाभट माने महान योद्धा। अहो मुनीसु, हे मुनि श्रेष्ठ, महाभट मानी आप अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाले, मानी मीन्स मानने वाले, महाभट माने महान योद्धा, आप अपने आप को बहुत बड़ा वीर योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, मानो केवल क्या करेंगे, फूक मारकर ही पहाड़ों में पहाड़ को, पर्वत को उड़ा देना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप फूक मारकर ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। तो लक्ष्मण मुस्कुराकर मधुर वाणी में कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप अपने आप को बहुत बड़ा वीर योद्धा मानते हैं, तो आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो केवल फूक मारकर ही पर्वत को उड़ा देना चाहते हैं। तो लक्ष्मण आगे कहते हैं, यहाँ कुंभवतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। तो यहाँ पे जो लक्ष्मण है वो कहते हैं कि यहाँ कोई कुंभड़े का छोटा फल नहीं है, मतलब कद्दू का कोई छोटा फल नहीं है जो केवल उंगली दिखाने से ही डरकर नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो वो क्या कहते हैं कि मैंने आपका फरसा और धनुष, सरासन मीन्स धनुष, ये सब चीज़ें देखकर ही मैंने आपसे थोड़े अभिमान के साथ, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान के साथ बातें कही हैं। तो मैंने आपका फरसा, धनुष और बाण देखकर ही थोड़े अभिमान के साथ कुछ बातें कही हैं। तो यहाँ लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, यहाँ कोई कुंभड़े का छोटा फल नहीं है, कद्दू का कोई यहाँ पे छोटा फल नहीं है जो केवल उंगली दिखाने से ही डरकर नष्ट हो जाए। मैंने आपका फरसा देखा, धनुष देखा और बाण देखा, इसलिए ही मैंने थोड़े अभिमान के साथ कुछ बातें कही हैं आपसे। फिर लक्ष्मण आगे क्या कहते हैं, भृगुसुत समुझ जुनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो हृष रोकी। तो वो कहते हैं, मैं आपको भृगु ऋषि, भृगुसुत मीन्स भृगु ऋषि के पुत्र, तो मैं आपको भृगु ऋषि का पुत्र और आपके जनेऊ को देखकर, जनेऊ बिलोकी, आपके जनेऊ को देखकर, जो कछु कहो सहो हृष रोकी, हृष मीन्स क्रोध, रोकी मीन्स रोक कर, अपना क्रोध रोककर आपकी बातें सह रहा हूँ। जो कछु कहियो सहो हृष रोकी, जो कुछ कह रहा हूँ और सहन कर रहा हूँ अपना क्रोध रोककर, मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सब क्योंकि आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं और आपका मैंने जनेऊ देखा। तो मैं आपको भृगु ऋषि का पुत्र और आपके जनेऊ को देखकर अपना क्रोध रोककर आपकी बातें सह रहा हूँ। सुर महेश्वर हरिजन अरु गाई, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाई मीन्स गौ, हमारे कुल इन्हीं पर न सुराई, इन पर हमारे कुल में कभी भी शस्त्र, सुराई मीन्स आक्रमण करना, तो हमारे कुल में इन पर कभी भी आक्रमण नहीं किया जाता है, शस्त्र नहीं उठाया जाता है, जो आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। तो जो लक्ष्मण जी हैं वो क्या कहते हैं कि मैं आपको भृगु ऋषि का पुत्र और आपके जनेऊ को देखकर अपना क्रोध रोककर आपकी बातें सह रहा हूँ। सुर महेश्वर हरिजन अरु गाई, तो ब्राह्मण देवता, सुर देवता, महेश्वर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और अरुगाई मतलब गाय, तो देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय, हमारे कुल इन पर न सुराई, इन पर हमारे कुल में कभी भी सुराई आक्रमण करना अपराध माना जाता है, इन पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाया जाता। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं आगे, बंधे पापो अपकीर्ति हारे, इन पर प्रहार करने से क्या होता है, बंधे पापो पाप लगता है, अपकीर्ति हारे मतलब अपयश मिलता है, तो इन पर प्रहार करने से पाप लगता है और अपयश मिलता है। जो देवता हैं, ब्राह्मण हैं, गौ है, गाय है, इन सब पर अगर प्रहार करेंगे तो आपको पाप लगेगा, अपयश मिलेगा, आपकी प्रसिद्धि नहीं होगी। मारता हूँ पाँव परे है तुम्हारे, तो वो कहते हैं कि अगर आप मुझे मारेंगे, मारता हूँ, अगर आप मुझे मारेंगे भी, पाँव परे है तुम्हारे, मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, आपके चरणों में ही रहूँगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके वचन करोड़ों वज्र के समान कैसे हैं, कठोर हैं। कोटि मीन्स करोड़, कुलिस मीन्स वज्र, वचन मीन्स वचन, तो आपके जो वचन हैं वो करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, व्यर्थ
धरहु धनु बाण कुठारा, इसलिए धनुष बाण और फरसा धारण करना कैसा है, व्यर्थ है। तो आपके वचन ही इतने कठोर हैं, फिर आपने इन सब चीज़ों को क्यों रखा है, उनका कहने का मतलब ये था। तो वो कहते हैं आपके वचन करोड़ों वज्र के समान कठोर है, इसलिए धनुष बाण बाण कुठारा और फरसा धारण करना क्या है, धरहु मतलब धारण किए हुए हैं आप, व्यर्थ मतलब व्यर्थ है। तो वो क्या कहते हैं, इन पर प्रहार करने से पाप लगता है और अपयश मिलता है, यदि आप मुझे मारेंगे तब भी मैं आपके चरणों में ही रहूँगा। आपके वचन करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, इसलिए धनुष बाण और फरसा रखना व्यर्थ है। ये आपका दोहा है, जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, उनसे जो परशुराम जी हैं उनसे कहते हैं, यदि आपको कोई बात अनुचित लगी हो, आपको कोई बात गलत लगी हो, तो महामुनि धीर, हे धैर्यवान महामुनि, क्या करें, कहियो क्षमहु, उसे क्षमा करें। अगर आपको मेरी कोई बात अनुचित लगी हो तो हे धैर्यवान महामुनि उसे क्षमा करें। सुनी सरोज भृंग वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की यह बातें सुनकर क्या हुआ, सुनी, तो लक्ष्मण की ये बातें सुनकर सरोज में क्रोधित होकर, भृगु वंश मणि मतलब भृगु वंश के श्रेष्ठ मतलब परशुराम, बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले, अत्यंत गंभीर होकर बोले। तो लक्ष्मण ने कहा, यदि मेरी कोई बात आपको अनुचित लगी हो तो हे धैर्यवान महामुनि उसे क्षमा करें। लक्ष्मण की ये बातें सुनकर जो परशुराम थे वो अत्यंत क्रोधित होकर गंभीर स्वर में बोले। अब हम देखते हैं इसका विशेष साहित्यिक सौंदर्य। तो भाषा कैसी अवधि है, शैली संवादात्मक है, मतलब एक दूसरे से संवाद हो रहा है। रस जो है वीर और रौद्र है, लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण वाणी तथा परशुराम के क्रोध का यहाँ पर सजीव चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर आपका हुआ पाठ खत्म। आप इसको अच्छे से समझिए, याद करिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।